पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि उनकी पार्टी पीटीआई के सभी सदस्य असेंबली से इस्तीफा देंगे। इमरान की पार्टी पीटीआई की सरकार खैबर पख्तूनख्वा में है, जबकि पाकिस्तान के पंजाब में पीएमएलक्यू के साथ गठबंधन की सरकार है। कुल मिलाकर इमरान खान की पार्टी जो बड़ी पार्टी है वो अब एक बड़ा फैसला ले चुकी है। सेना सरकार के खिलाफ इमरान ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि सभी सदस्य जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे और यह खबर पाकिस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ी खबर है। गीता मोहन हमारी संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ी हैं। गीता, पाकिस्तान में सरकार जो है वो तो कह रही है कि ड्रामा चल रहा है, सारे प्लान फेल हो गए, लेकिन कितना बड़ा कदम इसे देख रही है, कितना बड़ा राजनीतिक संकट देख रही हैं पाकिस्तान में? आपकी राय जो है वो हम लेंगे, लेकिन एक बार सुनवाते हैं इमरान खान ने क्या कुछ कहा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें। तो यहां पर आपने इमरान खान को सुना। गीता मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीता, सवाल यही कि राजनीतिक कितना बड़ा संकट है, लेकिन उससे पहले हम आपके पास आए, हमारे साथ पाकिस्तान से भी कुछ खास मेहमान जो हैं वो जुड़ रहे हैं और अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल समद साहब, सेना और सरकार के खिलाफ इमरान खान ने मोर्चा खोल दिया है, कहा कि ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे। कितना बड़ा कदम, पीछे नियत क्या नजर आ रही है इसकी आपको? जब पिंडी हमारा लास्ट पड़ाव था और जब पिंडी पहुंचे हैं तो उन्होंने अपने अगली स्ट्रैटेजी जो थी उसको अनाउंस करना था और उसके मुताबिक तो कुछ मल्टीपल ऑप्शन होती है और एक ऑप्शन तो ये थी कि इस्लामाबाद आया जाए और वहाँ पे धरना दिया जाए और वहाँ पे नजर ये आ रहा था कि कुछ वायलेंस होगी और वो कुछ ब्लड शेड भी हो सकता है। तो दूसरी ऑप्शन ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो वेज हैं वो अडाप्ट किए जाएं और उसके मुताबिक अगर पंजाब में जिस तरह हमारी मेजॉरिटी और वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट है और पंजाब जो है वो सबसे बड़ा इलेक्टोरल कॉलेज हो जाता है, अगर वहाँ से हम असेंबली तोड़ देते हैं तो री इलेक्शन की तरफ जाएंगे और फिर खैबर पख्तूनख्वा में केपीके में भी अगर री इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो जो फ्रंटल है उनके पास तो फिर वो 28 किलोमीटर की एक गवर्नमेंट रह जाती है और डेफिनेटली वो उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड होगा। और ये वो हमें ताना दिया करते थे कि अगर आप इतना सीरियस हैं एक स्नैप पोल्स की तरफ जाने के लिए तो आप जिन प्रोविंस में आपकी गवर्नमेंट है आप उनको के भी तोड़ते, असेंबलीज को तोड़ के और आप री इलेक्शन की तरफ जाएं। तो ये मुतालबा जो था ये तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें टॉन्टिंग वे में अक्सर किया जाता था और वो मुतालबा भी आज हमने जो है वो पूरा कर दिया उसको। और अगले ही कुछ दिनों में जितना इमरान खान साहब ने ऐलान किया उसके मुताबिक वो तोड़ देंगे और फिर गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन बचेगी नहीं बाकी। तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो पाकिस्तान जो है वो ओवरऑल री इलेक्शन की तरफ जा रहा है, स्नैप पोल की तरफ जा रहा है। जी, इमरान असीम मुनीर साहब जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं पाकिस्तान के, क्या इससे उसका भी कोई लेना देना है या महज इत्तेफाक है ये? देखें, जो लेफ्टिनेंट जनरल जो जनरल आसिम मुनीर साहब है वो तो बिल्कुल एक बहुत सीनियर थे और वो तो मेरिट के ऊपर वो आगे वो सीनियर को, और जो सेकंड मोस्ट सीनियर थे उन्हें वो ज्वाइंट चीफ लगा दिया गया। इसमें तो अब किसी को इख्तलाफ नहीं है कि कोई माई मैन नहीं कह सकता, कोई किसी की चॉइस नहीं कह सकता, कोई फिंगर पॉइंट नहीं कर सकता। बट देखना यह है कि जो चैलेंजेस अब न्यू आर्मी चीफ को दरपेश हैं वो उन एक्सपेक्टेशन से किस हद तक पूरा उतरते हैं। एक तो इंटरनल चैलेंजेस हैं कि मुल्क जो है वो 8 महीने से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है और फिर एक एक्सटर्नल जो आपको चैलेंजेस हो जाते हैं वो तो वादे के बाद ही उनसे जो तवक्को है वो तो उनकी लाइन ऑफ डायरेक्शन जो है वो वाजे हो जाएगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम उनकी अपॉइंटमेंट अब हमें जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना है। अब हमारा कोई आर्मी चीफ के हवाले से तो कोई मुतालबा नहीं है, हमें उनसे तो कोई इख्तलाफ नहीं है।
बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि इस्तीफे के नाटक का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि आप लोग का शो जो था वो फ्लॉप शो था और आप लोग जनता के बीच में कुछ संदेश नहीं दे पाए। मरियम नवाज भी कह रही है कि साजिशों का यह अंत है। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जो मैसेज आप दे रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है, वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो उनका तो काम यही है ना कि अब वो किस बिलावल भुट्टो की क्या हैसियत है कि जो सिंध तक वो सिंध भी शायद ना जीत सके, तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। और जो दूसरी जो मरियम औरंगजेब है, वो तो बेचारी जो है ना वो काउंसिलर का एक लोकल इलेक्शन नहीं जीत सकती और वो आ गई हैं एक सिलेक्टेड रिजर्व सीट के ऊपर और फिर वो बना दी गई हैं किसी वजह से। तो उनका तो कोई स्टेक नहीं है, उनके तो चंद दिन बाकी हैं। जी, एक ट्वीट सर हम पढ़वा रहे हैं यहां पर मरियम नवाज की तरफ से किया गया है कि सबसे असफल लॉन्ग मार्च एक नाटक, एक के बाद एक झूठ, लेकिन सच्चाई यह है कि इमरान की 9 साल की योजना, साजिश के जरिए से सरकार को खत्म करने की योजना, अपने पसंदीदा चीफ को लाने की योजना, नियुक्ति में हस्तक्षेप करने की योजना, नए चीफ को कंट्रोवर्शियल बनाने की योजना, ये सभी फ्लॉप रही और ये साजिशों का अंत है। ये मरियम नवाज ने ट्वीट किया सर अब से थोड़ी देर पहले। मरियम नवाज के लिए मेरा सिंपल सा आंसर ये है कि जो डेमोक्रेसी, अब्दुल समद साहब आपको आवाज आ रही है? इलेक्टोरल कॉलेज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी देखें, अब जिस तरह से वो नाकामियों का जिक्र कर रही हैं, उन्हें इस बात का अगर थोड़ी सी एक इंसान शर्म कर लेता है कि आप पंजाब में ये PMLN हारी 20 सीटों में 15 सीटें जो हैं वो PTI ने विन की। ये ऊपर भी 7 सीट जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड इमरान खान ने बनाया कि 7 कॉन्स्टिट्यूंसी से एक शख्स जीता है और वो इसके बावजूद लंदन में बैठ के, जो कि अभी वो 15-20 दिनों के लिए यूरोप की सैर पे हैं, उनको क्या रियलिटी का पता, उनको क्या पता कि यहाँ पे गैस की क्या शॉर्टेज है, यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या है। वो लोग तो अपने ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हैं और वो वहां पे बैठ के ट्वीट कर देना। तो मुल्क ट्वीट से नहीं चला करता, मुल्क जो है वो एक लीडर का आवाम में होना और लीडर का इतना बड़ा पावर शो करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जी इंडिया का कोई लीडर जो हो वो लंदन में बैठ के तो ट्वीट के जरिए वो करे और आपकी जो मोस्ट पॉपुलर लीडर जैसे आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो जाहिर है वो आज भी उन्होंने एड्रेस किया पब्लिक को। तो आपको जो भी बड़ा लीडर होता है उसको पब्लिक को फेस भी करना पड़ता है, पब्लिक में रहना पड़ता है। तो ये इनके लिए मशवरा यही है कि पहले आके पब्लिक को फेस करें, उसके बाद जो है वो हमारी नाकामियों का और कामयाबियों का जिक्र करें।